रिसेंटली मैं सरोजनी नगर गई थी जस्ट टू एक्सप्लोर, कोई ख़ास वजह नहीं थी और मुझे ये ड्रेस दिखी जिसका नेक बहुत ही एक्सट्रीम बड़ा था। बेसिकली मैं ये शर्ट्स देख करके वहाँ पे गई थी, बट इन शर्ट्स का प्राइस ये जो कोट कर रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा था और मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था बार्गेनिंग करने। 2-3 शॉप छोड़ करके आगे निकलते ही एक भैया ना नीचे ऐसे चप्पल्स और सैंडल्स और बूट्स लेकर के बेच रहे थे और ब्रांड था ऑल्डो। सो मैं ऑल्डो देख करके ही वहाँ पे गई थी। इवन दो क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, बट सरोजनी के हिसाब से जो प्राइस कोट किया जा रहा था वो मुझे सही नहीं लगा। दैन वहाँ से मैं आगे निकली और मुझे ये शॉप दिखी जहाँ पे बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे से टी शर्ट्स दिखाई दिए। जैसा कि जनरली मैं पहनती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं 2-3 टी शर्ट्स ले लूँ। एंड फिर मैंने वहाँ से ये 2-3 टी शर्ट्स लिए। ये भैया बिल्कुल भी प्राइस कम नहीं करेंगे, इनका फ़िक्स प्राइस है 250। इनके पास इतनी क्यूट टी शर्ट्स होती हैं। इनफैक्ट सरोजनी में आप ऐसे टी शर्ट्स की जो शॉप्स है ना, वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे इतनी क्यूट टी शर्ट्स होंगी ना कि आपको लगेगा कि आप सारे ही ले लो। और फिर आप एक शॉप से दूसरे शॉप पे जाओगे तो आपको लगेगा शिट यार, मैंने वहाँ से क्यों लिया, मैंने दूसरी शॉप से क्यों नहीं लिया। क्योंकि इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है एंड इनके प्रिंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई तरीके का कंप्लेन आएगा। बस हाँ, लेने से पहले आपको ध्यान देना है कि कोई कट या कुछ ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इनके टी शर्ट्स में कट्स निकल जाते हैं, बट बहुत ही रेयर होता है वैसे। सो इस शॉप से मैंने तो कुछ नहीं लिया, मेरी बहन ने ज़रूर लिया। एंड ये एक टी शर्ट मुझे दिखाई दी जो सोल्ड स्टोर, आपने इंस्टाग्राम स्टोर पे देखा होगा या अभी फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा पे भी है। और इसके टी शर्ट्स अगर आप देखो ना तो 500-600 से कम कभी नहीं होते। इवन दो आप सेल पे देखो ना तो भी आपको वो उतने प्राइस के ही मिलेंगे। देन वहाँ से आगे बढ़ते मुझे ये टी शर्ट दिखाई दी, मुझे बहुत क्यूट लगी थी। देन मुझे ये टी शर्ट भी काफ़ी क्यूट लगी थी, तो मैंने यहाँ से 2-3 टी शर्ट्स अपने लिए ली। एक्चुअली शॉप के भैया मेरी मम्मी को पहचानते हैं, तो उन्होंने हमें थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे दिया था। उसके बाद ये थड़ी दिखी जहाँ पे हमें बहुत सारे अच्छे क्वालिटी के जंक ज्वेलरीज मिल जाते हैं अच्छे प्राइजेस में। इस भैया को आप बोलोगे ना तो ये थोड़ा बहुत कम भी कर देते हैं। प्लस इनकी वैरायटी काफ़ी अच्छी होती है, बट अभी फ़िलहाल जो वैरायटी थी ना वो काफ़ी टाइम से चली आ रही है। मेरे पास इसमें से बहुत सारी ज्वेलरीज ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, तो मैंने नहीं लिया। फिर बिग सी और इंसेंस के बीच में एक चौराहा सा आता है, तो ये कॉर्नर पे ये शॉप है जहाँ पे बहुत सारे कॉर्ड सेट्स जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम स्टोर्स वगैरह पे मिल रहे हैं वो थे। उसके बाद मिड लेन में ही चलते चलते आगे जा कर के ना एक बड़ी सी बैग की शॉप आती है। वहाँ पे मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे हाई एंड ब्रांड्स, जो लग्जरी ब्रांड्स होते हैं ना, जैसे ये आप देख सकते हो लुई विटॉन वगैरह के ड्यूब्स 500-700 रुपये में मिल जा रहे थे। एंड अगर आप बार्गेन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझसे बार्गेन नहीं होता, तो मैंने जो प्राइस रेंज था उसी प्राइस रेंज पे 1-2 बैग्स लिए। देन मुझे ये बैग्स दिखाई दिए जो काफ़ी प्यारे थे, समरी टाइप बैग्स। अगर आप बीच पे जा रहे हो, गोवा वगैरह जा रहे हो, तो आप ये कैरी कर सकते हो। एंड ये मुझे 300 रुपये में ही दिख गए थे। फिर उसी शॉप के सामने, बैग वाली शॉप के सामने, मुझे ये कॉर्ड सेट का थड़ी दिखाई दिया, जिस पे मुझे ये कॉर्ड सेट काफ़ी पसंद आया। इसका प्राइस 550 रुपये था और ये भी कम नहीं करने वाले थे। फिर उसी शॉप के साइड में ये मिनी स्कर्ट्स का एक थड़ी था, बट इसकी क्वालिटी ना मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इवन तो इसके पास जो डिज़ाइंस थे काफ़ी अच्छे थे, बट क्वालिटी मुझे लगा कि बहुत पुरानी अजीब सी दिखाई दे रही थी, गंदी सी। तो ये लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप फिर भी ध्यान से टाइम दे करके देखना चाहो तो इसमें आपको हो सकता है कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाए। बट यस, मुझे एज सच बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दिया। देन मिड लेन से एक बीच से रास्ता कटता है, वहाँ पे आपको बहुत सारे लॉन्जरी शॉप्स दिखेंगे एंड वहीं पे एक आंटी ऐसे ज्वेलरीज लेकर के बैठती हैं। वो गुजराती आंटी हैं, उनके पास ना ज्वेलरी में कुंदन के ज़्यादातर ज्वेलरी आपको मिल जाएंगी। अगर आपको हैवी चोकर्स वगैरह लेना है तो आप इन आंटी के पास जा सकते हो। एंड फ़िलहाल इनके पास अभी न्यू वैरायटी नहीं आई थी, इनके पास अभी कुछ टाइम से यही वैरायटी है। मैं जब इस शॉप के बगल में एक इयररिंग्स की बड़ी सी शॉप है जहाँ पे मैंने ये इंस्टाग्राम वाली इयररिंग्स देखी, जो इंस्टाग्राम पे तो बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती है, बट यहाँ पे इसका प्राइस था 350 रुपये। एंड देन जो आजकल ये वेस्टर्न वेयर पे पहनने वाले अच्छे अच्छे हुप्स हो गए या पर्ल इयररिंग्स हो गए या स्टड्स हो गए या इस तरीके के हैंगिंग इयररिंग्स हो गए, बहुत ही ज़्यादा वैरायटी आपको मिल जाएगी एसएन में। मैंने ऐसे 3-4 शॉप्स देखे जहाँ पे लगभग एक जैसी इयररिंग्स थे, बट यस, बहुत ही प्यारी, बहुत ही यूनिक डिज़ाइंस थे। ऐसे तो आपको इंस्टाग्राम स्टोर पे भी ये मिल जाएंगे, या आप मीशो वगैरह पे भी आप ये इयररिंग्स ढूंढ सकते हो, बट उनके प्राइस रेंज सरोजनी के प्राइस रेंज से किसी भी हाल में ज़्यादा ही रहते हैं।
अगर आपको इयररिंग्स ही लेनी है ना, बहुत सारी इयररिंग्स लेनी है, तो आप तसल्ली से सरोजनी जाओ और अपना चॉइस कर लो कि आपको कौन कौन सी इयररिंग्स लेनी है, और वो आपको ढूंढ करके सरोजनी में ज़रूर मिलेंगी। एंड फॉर श्योर वो मीशो के रेट से कम 50 रुपये कम तो मिलेगी ही, उससे ज़्यादा भी मिल सकती है। एंड अगर आप ज़्यादा ज्वेलरी लेते हो तो भैया बार्गेन भी करते हैं, अच्छा खासा आपको वो डिस्काउंट भी दे देंगे। सरोजनी में ऐसी कोई भी इयररिंग्स नहीं है जो इंस्टाग्राम स्टोर पे अवेलेबल हो और यहाँ पे अवेलेबल ना हो, या मीशो पे अवेलेबल हो और सरोजनी में अवेलेबल ना हो। आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक की वैरायटी है। बस यही है कि आपको थोड़ा सा टाइम निकाल करके और तसल्ली से देख करके लेना पड़ेगा। हर तरीके की ज्वेलरी मिलेगी एंड आपको मीशो और इंस्टाग्राम स्टोर से कहीं ज़्यादा सस्ते रेंज में मिलेगी। तो क्यों ना हम सरोजनी से ही लें। मुझे तो यहाँ पे अच्छी खासी ज्वेलरीज मिल जाती हैं। मेरी हर ज्वेलरी सरोजनी से ही होती रही है आज तक। मैं 2-3 पीसेस ऐसे डाल दूँगी जो आपको इस शॉप पे दिखाई दे और मीशो पे भी दिखाई दे। एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सरोजनी के ज्वेलरीज़ की क्वालिटी ख़राब होती है या मीशो की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। लगभग सेम ही है। एक्चुअल में ये होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स से मीशो वाले लेकर के आते हैं, वहीं से सरोजनी वाले भी लेके आते हैं। बशर्ते ये कि वो लोग ऑनलाइन बेचते हैं एंड उनको डिलीवरी चार्जेस देने पड़ते हैं, एंड सरोजनी में आपको ऑनलाइन चार्जेस नहीं देने पड़ते। सरोजनी में इस तरीके की स्कर्ट्स आपको हर 2 दुकान छोड़ कर के मिलेगी। 200 रुपये में ये स्कर्ट्स मिल जाती हैं। बस आपको ऐसा है कि आपको ढूँढना पड़ेगा कि कोई अच्छा डिज़ाइन या मटेरियल आपको मिल जाए, वरना वहाँ पे वैरायटी तो बहुत है। बस आपको तसल्ली से उसमें टाइम दे कर के अपनी पसंद की स्कर्ट निकालनी है। मेरे पास ऐसी 2 स्कर्ट्स हैं जो मैंने सरोजनी से ली थी, और वो ज़रा भी फ़ील नहीं होती कि सरोजनी की स्कर्ट्स हैं, और मैंने उन्हें काफ़ी अच्छे फंक्शंस में यूज़ किया है। अभी भी मेरे पास एक स्कर्ट रखी हुई है जो मैंने अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही ली थी, वो भी सरोजनी से थी एंड वो बहुत अच्छी है क्वालिटी में एंड प्रिंट वाइज। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं चलते चलते मुझे कुछ अच्छा दिख जाता है तो अच्छा दिख जाता है, अगर मैं ढूंढने जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मिलता ही नहीं है, तो फिर मुझे अगर कुछ पसंद आ जाता है तो मैं बस ले लेती हूँ। मैं वेट नहीं करती कि हाँ मुझे स्पेशली उसके लिए आना पड़े। फिर मुझे ये शॉप दिखी जहाँ पे बहुत सारे जैकेट्स थे एंड बहुत ही अच्छे जैकेट्स थे। टू बी ऑनेस्ट, ये जैकेट्स आप विंटर्स में भी पहन सकते हो, ऑटम में भी पहन सकते हो, या जहाँ हल्की ठंड है ना वहाँ पे भी पहन सकते हो। और इन जैकेट्स का रेंज भैया ने 600 बोला था, बट बिल्कुल हाफ रेंज में दिया है हमें। एंड मैंने यहाँ से 2 जैकेट्स लिए थे। एक्चुअली हमें 3 लेने का मन था, बट फिर मुझे लगा कि नहीं यार, विंटर्स में ना इनके प्राइसेस और कम हो जाते हैं। बट ध्यान रहे कि आप सरोजनी के किसी भी बाहर वाले शॉप से शॉपिंग करो तो कपड़े को अच्छे से ध्यान से देख करके ही लेना, क्योंकि कई बार इनमें कट्स निकलते हैं, कई बार ये ऐसा लगता है कि यूज्ड है। इवन तो यूज़ नहीं होते, एक्सपोर्ट के पीसेस होते हैं जो नीचे रखे रखे ख़राब हो जाते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से लेना पड़ेगा। सरोजनी में आपको हर 2 दुकान छोड़ करके ये हैंगर पे लटकी हुई ड्रेसेस मिलेंगी 200 रुपये में। एंड मुझे ये ड्रेस काफ़ी पसंद आई थी एंड काफ़ी अच्छा लेंथ और क्वालिटी था, बट इसमें मुझे एक कट दिखाई दे दिया जिसकी वजह से मैंने ये नहीं ली। सो ये आपको ध्यान रखना है सरोजनी जब भी चाहते हो तो। सो दैट्स ऑल। आई होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।